कोशिश, विरोध करे कांग्रेस। बार बार चुनाव जरूरी, सियासी दलों की मजबूरी। एक चुनाव से बीजेपी या देश को फायदा, विपक्ष का क्या इरादा? अखिलेश ने किया समर्थन, कांग्रेस को टेंशन। कैबिनेट में प्रस्ताव पास, घटेगा या बढ़ेगा विश्वास? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा करेंगे संजय चौधरी जी, प्रवक्ता बीजेपी, भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, संजीव सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस। शुरुआत संजीव सिंह जी आपसे करना चाहते हैं। हालांकि देश के आजादी के बाद ये क्रम तो चलता रहा, एक साथ इलेक्शन होते रहे। हालांकि बीच में कुछ ऐसा हुआ कि ये क्रम टूटा, लंबे समय से मांग भी थी। अब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, तो फिर कोई दिक्कत? हाँ, जब चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक सहयोगी को लेकर के आती है। आप बताइए, अगर वन नेशन वन इलेक्शन पे आज आपने डिबेट रखी है जी, तो 4 राज्यों के चुनाव होने चाहिए थे साथ में। आज झारखंड का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? और दूसरी तरफ जो पूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब की जो कमेटी ने रिपोर्ट दी, वो सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे संघीय ढांचे पे वो हमला है, संविधान पे। कैसे? जानते क्या कहा है? सुनिए, वो क्या कहा है कि राज्यों की संवैधानिक संशोधन में उनकी स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी। अजीब बात है, आप राज्यों की स्वीकृति नहीं लेंगे। दूसरी तरफ ये उसी तरह से है कि आज एजेंडा चलाना है। मैं इस सरकार की थोड़ा 100 दिन की बात नहीं, मुझे लगता 10 साल की बात करा दूं। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठ तो थोड़ा पूछिएगा। नोटबंदी पे आपके चैनल ने भी चलाया था, कहा था कि साहब काला धन रुक जाएगा, फलाना हो जाएगा, आतंकवाद रुक जाएगा, कितने चीजें गिनाई गई थी। आज नोटबंदी पे सरकार जवाब नहीं दे पाती कि काला धन देश में कितना आया, बता नहीं पाते। तो यही मैं इसलिए कह रहा हूं कि सिगुफा इसलिए है। दूसरी तरफ आज एनडीए के पास उनके जो भी घटक दल हैं, क्या वो तैयार है क्या? और जिस तरह से कहा जा रहा साहब 22,000 लोगों में जिन 6 राज्यों में बात की गई है, आप जानकर के ताजुब होंगे कि उन राज्यों में भी कहा है इस कमेटी जो वो तो देखिए, वो तो बाद की बात है। पहला सवाल आपने उठाया कि कई राज्यों में चुनाव है, अभी तो ये तो कैबिनेट से मंजूरी मिली है, बिल पास होना है, लोकसभा में जाना है, राज्यसभा में जाना है। सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि अभी तो कई दलों को दिक्कत है इससे। वो तो लोकसभा में जब इसे पटल पर रखा जाएगा, सबके सब सामने आ जाएगा। अरे सुनिए, कोविंद जी ने कहा कि 4500 करोड़ रुपए की बचत होगी अगर दोनों चुनाव एक साथ होंगे। बड़ा आश्चर्य लगता है कि जो सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे 8,500 करोड़ के घोटाले, तो अधीर रंजन चौधरी ने आप लोगों को कुछ नहीं बताया था? घोषित किया नहीं, देश प्रधानमंत्री ने 16,000 करोड़ रुपए के 2 विमान खरीदे अपनी सेवा के लिए। आज वो सरकार 4,500 करोड़ की नहीं, तो क्या उसे प्रधानमंत्री अपने घर ले जाएंगे कल को नहीं प्रधानमंत्री रहे तो? उसकी आवश्यकता क्या है? 8,500 करोड़ का जवाब कौन देगा? जैसे नेवी के शिप पर छुट्टियां मनाई जा रही थी। राहुल जी, 6,500 करोड़ रुपए आप फिर वही बात कर रहे हैं। क्या जरूरत सरकार ने 7 साल में अपने प्रचार के लिए खर्चा किया है। ठीक है, 6,500 करोड़। भुवन भास्कर जोशी जी, हालांकि आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आप भी नाराज होंगे इसे लेकर, या आपकी पार्टी भी, या कांग्रेस जो कहेगी वही करेंगे? राहुल जी, आपका जो विषय है, समाजवादी पार्टी अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, प्रत्यक्ष रूप से इसका विरोध करती है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के हैसियत से मैं क्लियर कहता हूं, हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन के धुर विरोधी हैं। पहला विषय। अब क्यों विरोधी है, ये भी देश को और प्रदेश को जानना चाहिए। क्योंकि इसका जो उद्देश्य है, वन नेशन वन डोनेशन की जो फॉर्मूला है, उसको भारतीय जनता पार्टी चाहती है। एक चुनाव में ही अपने औद्योगिक मित्रों से धन लेकर एक बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार करने की भारतीय जनता पार्टी की योजना है। क्योंकि देश ने देखा है कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बहाने एक जो आदरणीय मोदी जी एक प्रधानमंत्री जी के रूप में एक योजना लाई थी भ्रष्टाचार करने की। ठीक है, किस प्रकार। लेकिन मैं इसमें जोड़ देना चाहता हूं, आप इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड से इसे जोड़ना चाह रहे हैं, तो सीटें तो ज्यादा आई है ना आप लोगों को। उनके पैसे पाने से सीटें नहीं ज्यादा आ गई, लेकिन सीटें तो आपकी ज्यादा आ गई ना उत्तर प्रदेश में। सीटें
सीटें इसलिए ज्यादा नहीं आई, किस लिए ज्यादा आई आपको पता है? आप एक अच्छे हाँ तो पत्रकार हैं, आप यही तो कह रहे हैं, यही तो राजनीति है ना। या तो आप क्लियर कीजिए, देखिए दर्शकों को इधर उधर में ना रखिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड से उन्हें फायदा होगा, लेकिन फायदा तो आप लोगों को हो गया। नहीं, हमें इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फायदा थोड़ी हुआ। नहीं, आपको कहा मैंने, आप बात ही नहीं, आप बात नहीं सुनते ना। उन्हें फायदा हुआ ना, आपके मुताबिक उन्हें फायदा हुआ, लेकिन सीटें ज्यादा आप लोगों को मिली। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का जो फायदा होना था भारतीय जनता पार्टी, वही तो मैं कह रहा हूं जोशी साहब, आप कहां जा रहे हैं? लेकिन सीटों का फायदा आप लोगों को हुआ। के कोई फायदा नहीं, ऐसे बुला के कोई फायदा नहीं राहुल जी। जिस तरह आप बिल्कुल टोका टप्पड़ी कर रहे हैं, मेरे को अपना पक्ष आप क्यों डिरेल हो रहे हैं? नहीं, आप गलत कर रहे हैं राहुल जी, आज अत्यधिक गलत कर रहे हैं। आप मुझे अपनी बात रखनी चाहिए। समाजवादी पार्टी का मैं नहीं तो आपको यहाँ भाषण सुनने के लिए बुलाएं क्या जोशी जी? आप कहां की बातें कर रहे हैं? मैं तो सीधा सवाल कर रहा हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से उन्हें फायदा हुआ, लेकिन सीटें आपकी ज्यादा आई। अब तो बोलने दीजिए महाराज, अब तो क्वेश्चन हो गया होगा। आपका क्वेश्चन रह गया कुछ? अब तो बोलने दीजिए। बड़ा क्यों रहे हैं? अब तो बोलने दीजिए, क्वेश्चन हो गया ना, बीच में तो आराम से बोलिए ना, भड़क क्यों रहे हैं आप? अब बोल लूं मैं? आज जो भारतीय जनता पार्टी की जो हालत खराब करी है, वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से तो इनके 5 स्टार 7 स्टार ऑफिस बन गए भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन जो पीडीए नामबंद हुआ है माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, उसने इनकी हालत खराब करी है। ये तो पीडीए की ताकत है माननीय अखिलेश यादव जी के साथ। ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद है कि इनकी उस योजना को पानी पिला दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना चाहते हैं। इसके पीछे एजेंडा ये भी है, ये केंद्र और भाजपा सिर्फ देश को गुमराह करना चाहते हैं। इसका प्रयास है कि लोकतंत्र को खत्म किया जा सके, और ये पलटी मारेंगे राहुल जी, लिख लीजिए आप, ये पलटी मारेंगे। डिजिटल एंट्री पे इन्होंने पलटी मारी, नेम डिस्प्ले पे इन्होंने पलटी मारी है, बुलडोजर पे इन पे पलटी मारी है। ये पलटी मारने की सरकार है। महिलाओं के रिजर्वेशन पे पलटी मारी है, ये इस बिल पे भी पलटी मारेंगे। ठीक, तो फिर आपको कहना चाहिए कि आपको जो लाना है लाइए, वो तो भविष्य में तय हो ही जाएगा। आप ये देश विविधता का देश है। इस देश में मौसम, ठीक है संजय चौधरी जी, राज्य का मौसम अलग। संजय चौधरी जी, आज फिर सवाल नहीं, जवाब दे दीजिए, चाहे कांग्रेस का चाहे समाजवादी पार्टी का। आप लोग पलटी मारेंगे, आप लोग फायदा कमाएंगे, बिजनेसमैन से चंदा लेंगे, उन्हें कुछ मिलेगा नहीं, उन्हें बस सीटें मिलेगी, उससे भी वो खुश नहीं है। देखिए, जब कोई नीति देश के विकास के लिए, देश के धन के अपव्यय होने को रोकने के लिए, उस धन से देश की आम जनता, गरीब जनता, पिछड़ी जनता, आदिवासी जनता, उसके उत्थान के लिए पैसा लगे, इसलिए कोई योजना लाई जा रही है, तो मुझको लगता है कि ऐसे लोगों का विरोध करना स्वाभाविक है। देखिए, हम जानते हैं 1952 से 1967 तक लगातार देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ साथ होते रहे। निश्चित रूप से संविधान के निर्माताओं की मंशा भी यही थी कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ साथ। ये जो कांग्रेस के मित्र विरोध कर रहे थे, मुझे लगता है भूल गए, 1983 में इलेक्शन कमीशन ने स्वयं कहा कि हमें एक ऐसा प्रोसेस विकसित करना चाहिए कि ये विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ साथ रहे। 1983 में किसकी सरकार थी? मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता को याद। दूसरी बात, ये अभी का मुद्दा नहीं है। लगातार पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी साथ साथ चुनाव की हामी भरती रही। इसके बाद हमने देखा है कि चुनाव के पहले ही रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में समिति बनी थी। ये आज का मुद्दा नहीं है। चुनाव के पहले ही इस कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी ने अपना प्रतिवेदन दिया है। देखिए, विपक्ष का कहना है कि ये व्यवहारिक नहीं है। देखिए, विपक्ष तो कहते ही रहेगा। देखिए, समाजवादी पार्टी का अभी उनके नेता का प्रारंभिक आपने वक्तव्य दिखाया, रविदास मेहरोत्रा कह रहे थे कि हम समर्थन में हैं, और उनके प्रवक्ता इस पैनल पर बैठकर पलटी मार गए कि उन्होंने कहा है कि हम इसके समर्थन में नहीं हैं। एक और चीज मैं राजपूत जी आपको याद दिलाऊं, समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता मुलायम सिंह जी पहली बार जब मुख्यमंत्री बने तो वो ईयर था 1989। 1989 में भी विधानसभा और लोकसभा का चुनाव साथ साथ हुआ था। तो जिस राजनीतिक दल का प्रादुर्भाव, जिस राजनीतिक दल का सर्वोच्च व्यक्ति जब एक आरोप ये भी है कि आप लोग जो लोकल पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, उन्हें खत्म करने की कोशिश में है। नहीं, ये तो देखिए, पिछला चुनाव हमने देखा था, लोकसभा विधानसभा का साथ साथ हुआ। उड़ीसा में क्या रिजल्ट था? केंद्र के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था, और उड़ीसा में बीजू पटनायक जी को वहां की जनता ने विधानसभा के चुनाव में जिताया था।
तो ये लोग जो तर्क दे रहे हैं वो इनके तर्क बेमानी है। ये तर्क इनके इस बात के आधार पर नहीं है। वास्तव में इन्हें पीड़ा है कि इसमें जो धन बचेगा, जो धन अभी तक मिसयूज हो रहा था, वो आम जनता की, गरीब जनता की, पिछड़ी यह 5 साल जनता की, तक दलित जनता के ये कल्याण में। मान लेते हैं कि जब इसकी शुरुआत हो जाएगी तो 5 साल तक हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा ये सब रुक जाएगा, ऊंच नीच ये सब तो रुक ही जाएगा, अमीर गरीब, फिर राजनीति कैसे होगी? नहीं, निश्चित रूप से जब ऐसा होगा तो 5 साल तक राजनीतिक विषय नहीं आएंगे। मुझे लगता है देश विकास की आगे राह पर सरपट दौड़ेगा और इसीलिए आगे बढ़ते हुए देश के विकास के जो विरोधी लोग हैं वो इसके लिए तर्क गढ़ रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा निर्णय है, समयानुकूल निर्णय है, आगे बढ़ते देश के लिए निर्णय है और इस निर्णय से देश में स्थिरता आएगी, विकास की गति। संजीव सिंह जी देखिए, मकसद साफ है और संकल्प पत्र में भी बीजेपी ने कहा है वन नेशन वन इलेक्शन की बात, उसकी तरफ आगे अगर देश बढ़ रहा है तो उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप सुझाव दीजिए, लोकसभा और राज्यसभा इसीलिए है। राहुल जी, जो संकल्प पत्र आप पढ़ के आए हैं, अगर उस संकल्प पत्र की बात करूंगा तो 2 करोड़ रोजगार भी दे रहे थे, 15 लाख एक व्यक्ति को दे रहे थे, किसानों की आय दुगनी कर रहे थे 2022 में। उसकी चर्चा मत कराइए। जिस चर्चा को भी आपके भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि खर्चे कम बटेंगे, थोड़ा उसको सुन लीजिए। उसमें एक सिंह साहब की और मिश्रा जीपी की रिपोर्ट है कोविड समिति में, जो पूर्व राष्ट्रपति जी की, उसमें उन्होंने कहा है कि हर 10 साल पे 15 साल पे 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा ईवीएम और वीवीपैट का आता है। 4500 करोड़ रुपए बचाने की बात की जा रही है। इस देश का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी 6,500 करोड़ रुपए 7 साल में अपने प्रचार पे खर्चा कर देती है। 8,500 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड पकड़ के तो उसका घोटाला पकड़ा जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक घोषित करता है। ये केवल और केवल टैक्टिक्स इनकी है कि चुनाव के समय कैसे बरगलाया जाए। दूसरी तरफ आपने बात कही, ये सबसे बड़ी बात, जब देश में राज्य और केंद्र के चुनाव होंगे राहुल भाई, तो क्षेत्रीय दलों को हम जो है राष्ट्रीय दल हैं, लेकिन क्षेत्रीय दलों का लोकतांत्रिक अधिकार खत्म किया जाएगा, इसलिए कि राज्यों के मुद्दे के ऊपर केंद्र के मुद्दे हावी होंगे। तो केंद्र का मुद्दा जब हावी होगा तो राज्य का चुनाव कहीं ना कहीं आप देखेंगे शिथिलता की तरफ जाएगा, उसका कोई निर्णय नहीं निकलेगा। और ये यही चाहते हैं कि किसी तरह से 5 साल जब सरकार बने केंद्र और राज्य में, तो यानी कि देश की आजादी के बाद 1967 तक विकास के काम नहीं हुए, वो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो या लोकल स्तर पर हो। हाँ, मैं फिर कह रहा हूं कि 1952 से लेकर 1968 तक 4 चुनाव हुए थे। उसके बाद देश काल परिस्थितियां बहुत सी बदली। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार भी 13 महीने 13 दिन और 4.5 साल की थी। अभी एक उदाहरण आपको प्रस्तुत करता हूं। इनके सहयोगी दल है जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार की पार्टी है। बिहार में कभी वो जनता दल यूनाइटेड के साथ खड़े और आरजेडी के साथ खड़े हो जाते हैं और कभी पता चलता है कि भाजपा के साथ खड़े हो जाते हैं। अगर ऐसा संकट आता है कि अगर एक दो अगर वही तो चर्चा होगी, वही तो बातचीत होगी जब बिल पटल पर रखा जाएगा। संजय चौधरी जी, आपकी बातों पर पता नहीं क्यों हंस रहे हैं। वहां पे जनता का लोकतांत्रिक नहीं, ये जनता का लोकतांत्रिक अधिकार तो यही है ना, जनता का लोकतांत्रिक अधिकार तो यही है। जनता के लिए राहुल जी काउंटर दीजिए, बीजेपी बोल चुकी है, बीजेपी को जवाब देना है। बीजेपी सवाल तो आप ही ने उठाया था ना, तो पहले वही जवाब दे रहे हैं। अब पता नहीं संजय जी हंस क्यों रहे हैं संजीव जी की बात पर, संजीव जी की बात पर हंस क्यों रहे हैं आप? कितनी गंभीरता के साथ वो बात कर रहे हैं, आप उसको हंसी में उड़ा रहे हैं। ये देखिए, मुझे लगता है ना कि देश के लिए जब भी कोई कदम उठेगा, जब भी देश के विकास के लिए कोई सोच आगे बढ़ेगी, जब भी देश में बेहतरी के लिए बात होगी, देश में नागरिक, देश के मतदाता कहते हैं ना, एक वोटर लिस्ट बनाइए, इसमें एक वोटर लिस्ट बनेगी। एक वोटर लिस्ट बनने से इनको क्या नाराजगी है? अगर एक वोटर लिस्ट हो जाएगी, सारे लोगों के नाम हो जाएंगे। अगर लोकसभा विधानसभा चुनाव के होने के 100 दिन के भीतर अगर लोकल बॉडीज के भी चुनाव हो जाएंगे तो इनको क्या परेशानी है? मुझे लगता है देश अब दुनिया के स्तर पर बढ़ रहा है। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है। और एक चीज संजीव जी, मैं हालांकि वक्त कम है, संजीव जी 1 साल लोकसभा चुनाव हो, आचार संहिता लागू हो जाए, दूसरे साल विधानसभा चुनाव लागू आ जाए, आचार संहिता लग जाए, तीसरे साल नगर पालिका का चुनाव हो, आचार संहिता, सरकार काम कब करेगी? जनहित में काम कब होगा? नहीं क्यों कर रहे हैं आप?
अरे क्यों नहीं कर रहे हैं आप? मैं करेंगे क्या? आपके हाँ मैं करने बैठा हूं क्या? नहीं तो आपके हाँ में हाँ मैं मिलाऊंगा क्या? नहीं क्यों कर रहे हैं आप? मिलाइए। मत आप बताइए कितने चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में? इस 5 साल में कितने चुनाव होते हैं? आप ही बताइए ना। और कितने दिन के लिए आचार संहिता लगती है? चुनाव के खर्चे को देख, आप बताइए। मैं चुनाव के खर्चे पे नहीं जा रहा हूं, मैं तो वक्त के खर्चे पे जा रहा हूं। आपका सवाल, मैं तो वक्त के खर्चे पे जा रहा हूं। विकास नहीं हो रहा है, उस खर्चे पे जा रहा हूं। भुवन भास्कर जोशी जी, आप नहीं करके बातें टाल दे रहे हैं। क्यों नहीं? देखिए क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने का इनका एजेंडा है। और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को देखा है पूरे देश ने, कैसे वीवीआईपी पार्टी के 4 में से 3 विधायक खा गए, एक क्षेत्रीय पार्टी को खत्म कर दिया इन्होंने। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये भ्रष्टाचारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से हम क्या आशा करें, जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ऑन कैमरा रिश्वत लेते हुए ये तो भ्रष्टाचार करते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन फंड के बहाने करते हो, और ये तो लोकतंत्र की हत्यारे लोग। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ 2 टूक में जुड़ने के लिए।